दुनिया की सबसे डेंजरस जेल थी। इसके अंदर का कोई भी प्रिजनर अगर बाहर निकल जाए तो अपने इलाके का रूलर बन सकता था। लेकिन इस वक्त वे सभी एक नौजवान के सामने सिर झुकाकर खड़े थे, क्योंकि 3 साल पहले यह नौजवान खुद अपनी मर्जी से जेल में आया था। 10,000 जिन वजन वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गेट उसने एक ही किक में उड़ा दिया था और जेल के 4 अरब प्रिजनर्स को पूरी रात ही पीट कर सीधा कर दिया था। उसी दिन से तुम इस जेल के बॉस बन गए। तभी जेलर दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आया। बॉस बॉस, कोई आपसे मिलने आया है। ये सुनते ही तुम फुर्ती से खड़े हो गए। क्या वो वापस आ गया? लेकिन जब तुम रिसेप्शन रूम में पहुंचे तो ठिठक गए। सामने वो इंसान नहीं था जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, बल्कि प्रोफेशनल सूट पहने एक बेहद ब्यूटीफुल लड़की खड़ी थी। तुम मुझे ढूंढ रही हो? तुमने सरप्राइज के साथ पूछा, क्योंकि तुमने उसे पहले कभी नहीं देखा था। लड़की ने तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में सिर्फ डिस्गस्ट था। मेरा नाम सु वान्युए है, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, लेकिन तुम्हें ये भी जान लेना चाहिए कि मेरे कपड़ों की कीमत 1,68,000 है। मेरी नेकलेस 17 लाख की है। जिस विला में मैं रहती हूँ उसकी कीमत 3 करोड़ से ज्यादा है। ये सब तुम मुझे नहीं दे सकते। उसकी बात सुनकर तुम कुछ पल के लिए कंफ्यूज रह गए। फिर बोले, तुम ज्यादा सोच रही हो, मैं तुम्हें ये सब देने का सोच भी नहीं रहा। सु वान्युए का चेहरा तुरंत उतर गया। तो तुम्हारा मतलब है कि शादी के बाद मेरा सहारा लेकर सॉफ्ट लाइफ जीना चाहते हो? जरूरत नहीं। इतना कहकर तुमने एक गार्ड को बुलाया और एक बॉक्स मंगवाया। बॉक्स खुलते ही उसमें 9 मैरिज कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दिए। ये नजारा देखकर सु वान्युए की आंखें फटी रह गई। तभी उसकी नजर एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर गई, जिस पर लड़की का नाम लिन रुओशी लिखा था। त्यानहाई शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी का नाम भी लिन रुओशी ही था। ये तुम्हारा है। तुमने उसका मैरिज कॉन्ट्रैक्ट उसकी तरफ फेंक दिया। सु वान्युए ने अपने मन का शौक दबाते हुए पूछा, तुम यहाँ फ्रॉड करके आए हो क्या? अगर फ्रॉड नहीं किया तो तुम्हारे पास इतने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कैसे हैं? जरूर तुमने मीठी बातें करके औरतों को फंसाया होगा और उनका पैसा ठगा होगा। तुमने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधे वहां से चले गए। अपने सेल में लौट कर तुम मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए सिर पकड़ बैठे। 9 मैरिज अग्रीमेंट्स। अगर और कोई रिश्ता तोड़ने आ गया तो मैं परेशान होकर मर जाऊंगा। इससे अच्छा है मैं खुद जाकर सब रिश्ते खत्म कर दूं और फिर वापस आऊं। यह सोचकर तुमने बॉक्स उठाया और तेजी से जेल से निकल पड़े। हम 8 मीटर ऊंचा, 20 मीटर लंबा और 10,000 जिन वजन वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गेट फिर से तुम्हारी एक में उड़ गया। आसपास के वॉच टावर पर खड़े गार्ड तुरंत सिर झुकाकर खड़े हो गए। उन्हें आज भी याद था कि 3 साल पहले भी यही आदमी इसी तरह दरवाजा तोड़कर अंदर आया था। कुछ घंटों बाद तुम तियानहाई शहर जाने वाली फ्लाइट में सवार हो गए। लेकिन किस्मत का खेल देखो, जैसे ही तुमने कैबिन में कदम रखा तुम्हारी नजर सु वान्युए पर पड़ गई। उसने भी तुम्हें देख लिया और चौंक कर बोली, मेरा पीछा करना बंद करो और तुरंत नीचे उतर जाओ। उसके मन में यही चल रहा था कि अभी अभी जेल से निकला आदमी उसी फ्लाइट में कैसे आ गया। जरूर उसका पीछा कर रहा होगा। तुमने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, ट्रीटमेंट करवाओ। सु वान्युए एंगर से दांत पीसने लगी। अभी कुछ देर पहले मैरिज कॉन्ट्रैक्ट निकालते वक्त उसे लगा था कि तुम में थोड़ी रिस्पेक्ट वाली बात है, लेकिन अब उससे तुम सिर्फ एक